हेलो एवरीवन, सीएल क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज द हिंदू एडिटोरियल के इस वीडियो सेशन में हम लाए हैं 5 ऐसे कॉमन वर्ड जो किसी न किसी वजह से चर्चा के विषय हैं और साथ ही साथ उनके सिनोनिमस और एंटोनिमस को भी हम कवर करेंगे। तो आज है 7 जुलाई और देखते हैं आज के वो मस्ट 5 कॉमन वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, वर्ड्स ऑफ द डे की इस वीडियो सीरीज में आपके सामने आपका पहला वर्ड है ब्रेक आउट ऑफ, जो एक फ्रेजल वर्ब है और इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू गेट फ्री फ्रॉम ए डेंजरस और कन्फाइनिंग सिचुएशन। और बात इसकी हिंदी में करें तो किसी भी विषम सिचुएशन से मुक्ति पाना है, विषम परिस्थिति से छुटकारा पाना। फॉर एग्जाम्पल, द रिलेशन बिटवीन बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स वाज एजिटेटिंग, सो हिज वाइफ मेलिंडा गेट्स डिसाइडेड टू ब्रेक आउट ऑफ हर सफोकेटिंग मैरिज। बिल गेट्स और उनकी पत्नी के बीच का जो रिलेशन था वो काफ़ी एजिटेटिंग था, काफ़ी बुरा था और इसीलिए उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने डिसाइड किया कि वो इस दम घोटने वाले रिश्ते से मुक्ति पा जाएं। और बात सिनोनिम्स की करें इसकी, तो आप ब्रेक आउट ऑफ की जगह पे आप एस्केप को रिप्लेस कर सकते हैं, क्लियर आउट लिख सकते हैं, फ्ली लिख सकते हैं, फ्लाई लिख सकते हैं, गेट आउट लिख सकते हैं या रन ऑफ लिख सकते हैं। ये जितने भी वर्ड हैं आपके सामने, इन सभी वर्ड का मतलब कहीं न कहीं ये होता है कि मुक्ति पाना, छुटकारा पाना, बचना, भाग जाना या किसी चीज़ को छोड़ देना। और इसके नियर अबाउट एंटोनिम्स की बात करें, आप एबाइड लिख सकते हैं। एबाइड मीन्स होता है सहन करना या किसी जगह पे बने रहना। ड्वेल मीन्स निवास करना। हैंग अराउंड लिख सकते हैं। हैंग अराउंड मीन्स होता है कहीं पे किसी के इर्द गिर्द भटकते रहना। लिंगर लिख सकते हैं, मतलब चिपके रहना। रिमेन मीन्स बने रहना या स्टे मीन्स ठहरना। ये सारे वर्ड जो हैं ब्रेकआउट के एंटोनिम्स के रूप में लिखे जा सकते हैं। आपके सामने आपका दूसरा वर्ड है हार्ट ब्रोकन, जो एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश मीनिंग है फीलिंग अनहैप्पीनेस। और बात हिंदी मीनिंग की करें तो हिंदी मीनिंग में आप उदास कह सकते हैं, दुखी कह सकते हैं, निराश कह सकते हैं, परेशान कह सकते हैं, तंग कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स वॉज अटरली हार्ट ब्रोकन वेन ही वॉज डिस्कार्डेड बाई हिज वाइफ। बिल गेट्स पूरी तरह से निराश थे जब उनकी पत्नी उन्हें छोड़ के चली गई। और हार्ट ब्रोकन की सिनोनिम्स की बात करें तो आप ब्लू लिख सकते हैं। ब्लू प्रयोग किया जाता है किसी उदास व्यक्ति के लिए या कोई भी चीज़ जो उदास हो उसके लिए आप ब्लू लिख सकते हैं। कास्ट डाउन लिख सकते हैं। डिजेक्टेड, अगेन निराश लिख सकते हैं। डिसपॉइंटेड लिख सकते हैं। डिस्पोंडेंट लिख सकते हैं। ग्लूमी लिख सकते हैं। मजरेबल लिख सकते हैं। ये सारे वर्ड जो है एक निगेटिव वर्ड हैं जो निराशा को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो आप ब्लिसफुल लिख सकते हैं। ब्लिसफुल मीन्स होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। चियरी लिख सकते हैं। ग्लैडसम, शनी और ग्लीफुल, ये सारे वर्ड जो है एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मीन्स होता है प्रसन्नचित या खुश या सुखी जीवन। आपके सामने आपका तीसरा वर्ड है इंटरप्राइजिंग, जो एक एडजेक्टिव है और इसका इंग्लिश मीनिंग है हैविंग और शोइंग ए बोल्ड फोर्सफुलनेस इन द परस्यूट ऑफ ए गोल। और बात हिंदी मीनिंग करें तो एक साहसिक कदम, यानी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साहस होता है, जो साहसिक कदम होता है, उसको हम इंटरप्राइजिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनी मेडिसिन्स कंपनीज आर क्लेमिंग दैट देयर विल बी ह्यूज फाइनेंशियल रिवार्ड फॉर इंटरप्राइजिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। आजकल बहुत सी दवा की कंपनियां जो हैं उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को उनके इंटरप्राइजिंग वर्क के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट देने की घोषणा कर रही हैं। और इंटरप्राइजिंग की सिनोनिम्स की बात करें तो आप इसकी जगह पे एम्बिशियस लिख सकते हैं, असर्टिव लिख सकते हैं, अग्रेसिव लिख सकते हैं, मिलिटेंट लिख सकते हैं और फियर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ये जितने भी वर्ड हैं सबका कहीं न कहीं मतलब होता है साहस या जुनून। आप इसके एंटोनिम्स में अगर बात करें तो लिख सकते हैं लो प्रेशर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपथेटिक टाइप का हो, मतलब कुछ भी करने का उसका मन न करे। अनएग्रेसिव मतलब अनिच्छुक। एम्बिशियस, एम्बिशनलेस, ये सारे वर्ड जो हैं वो निगेटिव वर्ड हैं। वो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो काफ़ी कूल होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, मतलब वो कुछ भी करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। आपके सामने आपका चौथा वर्ड है जो काफी इंटरेस्टेड है, स्टफर। स्टफर एक नाउन है। इसका इंग्लिश मीनिंग है वन हु इट्स ग्रीडी आर टू मच। बात हिंदी मीनिंग की करें
तो स्टफर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो लालच बस खूब ज़्यादा खाना खाता है, यानी खाने को देखते ही उस पर टूट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट नो विदर शी इज स्टफर बट वेन आई मेट हर इन द पार्टी शी डिड नॉट पे अटेंशन टू मी बट फूड। मुझे नहीं पता वो पेटू थी या नहीं थी, लेकिन जब मैं उसे पार्टी में मिला तो वो भोजन के सिवा मुझ पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, मतलब वो पूरी तरह से ग्लूटन थी। आप इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आप ग्लूटन लिख सकते हैं स्टफर की जगह पे, ओवर ईटर लिख सकते हैं, या गवर्नमेंट लिख सकते हैं, गॉर्जर लिख सकते हैं, या गवर्नमेंटाइजर लिख सकते हैं। ये सारे वर्ड जो पेटू होते हैं उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। और अगर स्टफर के एंटोनिम्स की बात करें तो आप एंटोनिम्स के रूप में डाइटर लिख सकते हैं। डाइटर मतलब होता है जो संतुलित भोजन लेता हो। निबलर लिख सकते हैं जो बहुत कम खाता हो। और पीकर शब्द रख सकते हैं जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को वो चुन चुन के खाता हो। और इस तरह से आपका पांचवा वर्ड है पेरिल। पेरिल एक नाउन है, इसका इंग्लिश मतलब होता है समथिंग दैट मे काज इंजरी आर हार्म। अगर बात हिंदी मीनिंग की करें तो कोई भी ऐसी चीज जो किसी हार्म मतलब किसी नुकसान या दुर्घटना का कारण हो। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड पेरिल्स। जीवन बहुत सी अवांछनीय घटनाओं से भरी हुई है। और बात इसके सिनोनिम्स की करें तो सिनोनिम्स के रूप में आप हैजार्ड लिख सकते हैं, मीनेंस लिख सकते हैं, या डेंजर लिख सकते हैं, पिटफॉल लिख सकते हैं, रिस्क लिख सकते हैं, ट्रबल लिख सकते हैं। ये सारे वर्ड जो है नेगेटिव है, जिनका मतलब होता है संकट, दुर्घटना। और बात इसके एंटोनिम्स करें तो आप इसके जगह पे गॉड लिख सकते हैं। गॉड मीन्स होता है रक्षा करना, प्रोटेक्शन लिख सकते हैं, सील लिख सकते हैं, शेल्टर लिख सकते हैं, या वॉर्ड लिख सकते हैं। ये सभी वर्ड जो होते हैं पॉजिटिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है संरक्षण करना या किसी चीज़ को संरक्षित रखना। तो गाइज ये थे आज के 5 वर्ड, और मिलते हैं कल इसी टाइम पे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।